भारत की धरती पर औरंगजेब जो पैदा हुआ तो शिवा भी पैदा हो चुके थे। कोई भी सल्तनत आई तो राजनेता रहें या न रहें, समाज इतना सबल है भारत का कि आवश्यकता पड़ता है तो राणा प्रताप पैदा होता है, राम पैदा होता है, कृष्ण पैदा होता है, जरूरत पड़ेगा तो फिर शिवाजी पैदा हो चुका है। इसके बाद कार्रवाई हो रहा है, क्यों ना ये कार्रवाई पहले किया जा रहा है? गजब, आप पढ़े लिखे आदमी नहीं हो का भाई, झूठे लोग का मुँह चल दिए हो। तो नमस्कार दोस्तों, गुड्डू और व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बैरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से मिलने आए हैं, जिनका विवादों से बहुत बड़ा नाता रहा है और अभी राजनीतिक माहौल क्या चल रहा है इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। आइए सर से बात कर लेते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब इस राजनीतिक माहौल जो चल रहा है, चुनावी समय है, चुनाव के समय में राजनीति के रूप जो है कुछ भिन्न हो जाया करते हैं। अभी तो सभी लोग यही कहने पर अपने को धन्य मान रहे हैं कि सबसे अच्छा काम मैं करता हूँ, लेकिन कौन क्या करता है ज़माना जानता है, समाज जानता है। आज की दुनिया में राजनीति भी पेशा बन चुका है और इस गंदे वातावरण में भी मोदी और योगी जैसा एक महात्मा, एक साधक राजनेता पैदा होने के कारण भारतीय राजनीति में एक पवित्रता का स्वरूप दिख रहा है। तो एक तरफ तो राजनीति में पूरे समाज और संसार को ही अपना परिवार मान करके सेवा करने वाले लोग हो गए हैं और दूसरी तरफ अपने परिवार को ही संसार मानने वाले लोग हैं, जिनको परिवार और अपने जाति से ऊपर उठने का कभी पवित्र चिंतन हुआ ही नहीं, वो भी कहते हैं कि मैं सेवा करूंगा। तो उनका सेवा साधन इकट्ठा करने का एक माध्यम हो सकता है, सत्ता पाने का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सेवा का संस्कार उनके जीवन में नहीं है। सर, अभी बीजेपी के पुराने नेता, जो बीजेपी का अभी यहाँ महत्व कुछ थोड़ा कम था जब 15 साल पहले, तब राम इकबाल सिंह जी जो है कि बीजेपी का विधायक बने थे, अभी जो है सपा ज्वाइन कर लिए। इससे क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशालतम स्वरूप में खड़ी पार्टी है। हर समाज, हर जाति, हर धर्म के लोग मोदी जी के चरित्र पर और उनकी सेवा के स्वरूप पर प्रभावित है, आकर्षित है। भारतीय जनता पार्टी में भी मोदी जी और योगी जी का विकल्प नहीं है। हम लोग मोदी जी और योगी जी नहीं हो सकते। ऐसे महामानव कभी कभी इस धरती पर आया करते हैं। तो कोई भी अभी वर्तमान में तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को, राम इकबाल सिंह जी एक नेता हैं, तो निश्चित रूप से कोई अपना जाता है तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है, इसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कोई खराब कर सकता है। मोदी जी और योगी जी दो ऐसे नेता इस भारत की धरती पर पैदा हैं जिनके जीवन में केवल समाज और देश है। उस स्वरूप में हम लोग भी नहीं हैं, हम लोग भी नहीं हैं। बहुत प्रसन्न मन से मैं कहता हूँ, हम लोग भी वो नहीं बन सकते। लेकिन मोदी जी और योगी जी को अपना नेता मान करके जो पार्टी काम कर रही है, निश्चित रूप से भारत ही नहीं दुनिया का एक मार्गदर्शक नेतृत्व हम दोनों के बीच में प्राप्त है और दुनिया देखेगी कि कल भारत कैसा बन रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये आ जाता है कि अभी ओवैसी जी बोले हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी जी तो चले जाएंगे मठ में और मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ में, तब हिंदुओं को या पुलिस को कौन बचाएगा? ये सबसे बड़ा विवाद बयान रहा है और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? शायद आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। भारत की धरती पर औरंगजेब जो पैदा हुआ तो शिवा भी पैदा हो चुके थे। कोई भी सल्तनत आई तो राजनेता रहें या न रहें, समाज इतना सबल है भारत का कि आवश्यकता पड़ता है तो राणा प्रताप पैदा होता है, राम पैदा होता है, कृष्ण पैदा होता है, जरूरत पड़ेगा तो फिर शिवाजी पैदा हो चुका है। दुनिया में ऐसा कहीं किसी के मन में हो तो ये छोड़ दे। अभी भारत की धरती पर जब भी देश पर संकट आया है तो ऐसी कौमें हैं जो केवल देश के लिए जीती हैं और केवल सत्ता के लिए जीने वाले लोग तो बसपा और सपा में बसते हैं। समाज और देश के लिए जीने वाले लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से प्रभावित लोग देश के लिए जीते हैं
आरएसएस से प्रभावित जो प्रचारक हैं, आरएसएस से प्रभावित जो गृहस्थ कार्यकर्ता हैं, वो केवल और केवल देश के लिए जीते हैं। तो जब देश पर ऐसा संकट आएगा तो राणा प्रताप की भूमिका में, शिवाजी की भूमिका में, विवेकानंद की भूमिका में फिर समाज जगेगा और हम लोग उसका जवाब देने के लिए सक्षम हैं। ओवैसी शायद नहीं समझ रहा है, भारत में कल्पना उसका जो है ना, उसका पूरा होने वाला नहीं है। ओवैसी भारत का दूसरा जिन्ना है। ओवैसी भारत में पैदा हुआ दूसरा जिन्ना है। भारत को दुर्बल करने के लिए, भारत को खंडित करने के लिए इसकी साजिश चल रही है। मुस्लिम समाज का खुला समर्थन करके फिर जो है भारत का बंटवारा करना चाहता है। लेकिन ये मोदी जी और जोगी जी के अवतार लेने के बाद से, पैदा होने के बाद से ऐसा होना संभव नहीं है। आप आरएसएस से कितना साल जुड़े हैं? हम तो आरएसएस से सन 83 से जुड़े हुए हैं। सन 1983 से हम आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मैं आज भी स्वयं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं विधायक जो भी बना हूँ आरएसएस के चलते बना हूँ। आरएसएस के हमारे सम्मानित प्रचारक जी लोगों ने हमको टिकट दिलवा दिया, मैं विधायक बन गया। नहीं तो मैं जो है बहुत राजनीति से बहुत ये नहीं था। संघ का मैं स्वयंसेवक आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। तो क्या इस बार आपका जिस तरह से आप बयान देते हैं उस तरह से आपका टिकट कन्फर्म यहाँ से माना जाएगा कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति मेरा पेशा नहीं है, मैं शिक्षक मेरा पेशा है। मैं शिक्षक हूं। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसका निर्वहन करूंगा और शुद्ध रूप से मैं संघिष्ठ हूं, संघ हूं। संघ का विचारधारा रग रग में भरा हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि रग रग हिंदू मेरा परिचय। मेरा भी परिचय अटल जी की लाइन से है कि मैं भी शुद्ध रूप से रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जब भी आवश्यकता समाज और देश की होगी तो ये राजनीति तो छोटी चीज़ है, आवश्यकता पड़ेगा तो इस शरीर को भी छोड़ा जा सकता है, कुछ भी छोड़ा जा सकता है। हमारे देश में नौजवानों या समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब भी पेपर कोई होने वाला रहता है तब लीक हो जाता है। इससे पार्टी को नुकसान होगा। आप लोग पत्रकार हैं, हमको तो समझ में नहीं आता कि हम यहाँ देश, समाज और देश का पत्रकार भी किस सोच का हो गया है। उसके ज़माने में तो पेपर और कॉपी घर पर लिखी जाती थी, सेफई और इटावा में लिखी जाती थी। हमारे यहाँ तो लीक हो रहा है। लीक होना एक भूल हो सकता है, लेकिन जहाँ लाके खोल करके पूरा जो है लाकर खोल करके और पेपर हल होता था और पैसे पर जो है नौकरी बांटी जाती थी, है कोई भी उदाहरण? 4.5 लाख 5 लाख नौकरी जोगी जी के ज़माने में मिली है। हम जैसे विधायक भी अपने पुत्र को भी नौकरी नहीं दिला पाए। इतना पवित्र चिंतन और पवित्र व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था शायद दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया में हाँ, जो गलती करेगा वो सपा मानसिकता का ही होगा, वो सपा का एजेंट होगा, वही किया होगा। और वो भी, उसको भी दंडित जोगी जी ने कर दिया है। अधिकारी जो उसमें शामिल थे वो भी दंडित हुए, जो कर्मचारी शामिल थे वो भी दंडित हुए, जो समाज का व्यक्ति था वो भी जेल गया, ऐसा कहीं उदाहरण सपा राज में सुने हैं? बसपा के राज में सफाई कर्मी में जो है 1-1 लाख रुपया लेकर के सर्टिफिकेट बांट दिए सब। सपा के राज में सबको शिक्षक बना दिए सब। सपा के राज में इंटर पास आदमी को जो है पुलिस बना दिए सब। तो वो भी कहने लायक हो गए। सूप हंसे, चलनी भी हंसने लगी जिसमें सत्य छेद है। तो सर, कहने का मतलब ये है कि जब पेपर लीक हो जा रहा है इसके बाद कार्रवाई हो रहा है, क्यों ना ये कार्रवाई पहले किया जा रहा है? गजब, आप पढ़े लिखे आदमी नहीं हो का भाई? झूठे लोग का मुँह चल दिए हो हैं? जब कोई रोग होता है उसकी तब ना दवाई होती है। जब रोग ही नहीं था, हम हमारे ज़माने में मैं समझता था कि रोग नहीं है, लेकिन कहीं रोग आया तो उसकी दवा हुई, रोग के बाद दवा होती है। क्या जिस तरह से कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष गोयल के पास छापा पड़ रहा है, तो क्या ये राजनीतिक माहौल है या ऐसे समाजवादी? देखिए, ये सरकारी व्यवस्था है। जो है उसमें नेता का मतलब है भाई। विभाग, ईडी विभाग है, विजिलेंस विभाग है, इनकम टैक्स विभाग है। ये विभाग अपना काम करता है। विभाग में हर मानसिकता के, हर दल के और हर मानसिकता के लोग होते हैं, वो अपना काम करते हैं। उसमें सरकार से क्या मतलब है? यदि इस तरह की बात कोई करता है तो गलत करता है। मोदी जी भी तो आए तो बोल रहे थे कि इत्र पे ये छापा नहीं पड़ा है, ये समाजवादी पार्टी पे पड़ा है। देखिए, इसलिए कर रहे हैं लोग, हमारे नेताजी लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है और समाजवादी पार्टी के सानिध्य में रहता है, इसलिए यह आरोप उस पर प्रमाणित हो रहा है। अभी 2-4 दिन पहले ओम प्रकाश जी बोले हैं कि बीजेपी को 4 कंधों पर हम भेज देंगे इस बार। वो शायद अपना जो है अपना वर्णन दे रहा है। इसके बाद राजनीतिक उसकी हत्या हो जाएगी। इसके बाद राजनीति में कहीं दिखाई नहीं देगा। राजनीतिक
मान चलिए आत्महत्या कर रहा है, अपनी राजनीति का आत्महत्या कर रहा है। अच्छे आदमी के साथ रहने पर जीवंतता बनी रहती है। आप लोग भूल जाते हैं, मायावती जी भी सपा के साथ गई थी, तो क्या गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था दुनिया देखी है। इस बार ओम प्रकाश जी गए हैं, तो इनका भी चुनाव के परिणाम जब आएगा सब जगह हार जाएंगे सब, तो इसका भी वही दशा होगा जो मायावती की दशा हुई थी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी मंदिर के नाम पर वोट बटोर रही है केवल। देखिए अखिलेश क्या बटोरेंगे, वो तो पहले हम तो मंदिर के नाम पर मान लीजिए वोट बटोर रहे हैं। अब वो तो जो है वो तो शुद्ध रूप से मान लीजिए कि अब पैसे का व्यापार कर रहा है, नोट बटोर रहा है जैन के माध्यम से, तो फला के माध्यम से। आप कल्पना करिए कि जो अपने पिताजी को अखिलेश जी अपमानित करके आज राजगद्दी पा सकते हैं, तो उनका संस्कार क्या है। जो पिताजी चाचा जी सबको जो है अपना औकात दिखा दिए, उनको भी ये कहने का हक हो गया कि बीजेपी मंदिर बनाती है। तो क्या मंदिर नहीं बनाएगी तो क्या बनाए, मस्जिद बनाएगी बीजेपी मस्जिद बनाने वाले तो सब विपक्षी तैयारे हैं। तो कम से कम एक पार्टी तो देश में ऐसी है जो मंदिर बनाने की बात करती है, मंदिर की वकालत करती है, हिंदू की वकालत करती है। आपसे एक लास्ट आखिरी सवाल ये है, 4.5 साल तक आप लोगों ने लैपटॉप मोबाइल नहीं बांटा है, अब बांट रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि हर आदमी राजनीति में अपना त्वरित कुछ लाभ की बात जरूर सोचता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, हर आदमी सोचता है। तो उस क्रम में हमारे भी शीर्ष नेतृत्व जरूर सोचे होंगे कि भाई नौजवानों को थोड़ा सा हम लोग इस समय देंगे, तो हो सकता है कि भाई नौजवान थोड़ा सा अस्थायी रूप से हमारे भावना का आदर करेंगे और फिर बीजेपी को सत्ता पर लाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। ये सबके मन में बात होती है, तो हमारे मन में बात क्यों नहीं होगी। अगर इस बार आप जीत जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? इस बार मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मेरा दुआबा का कुछ काम ऐसा अधूरा है जिसको मुझे पूरा कराना है। वो पहला काम है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बैरिया में और राजकीय मेडिकल कॉलेज बैरिया में बनवाने का कोशिश करूंगा। और भगवान जाने, भगवान तो मेरी इच्छा को पूरा करता है। आज 3 संस्था दुआबा में बनवा करके मैं अपने राजनीतिक जीवन को धन्य कर चुका हूं और भगवान आगे जो करवाएगा करूंगा। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि एक नौजवानों के लिए स्टेडियम और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और एक कृषि महाविद्यालय, 4 संस्थाओं को मैं पेशे से शिक्षक हूं, इसलिए समाज शिक्षा से बनता है और उस विचारधारा से मैं काम करता हूं। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।